हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारी वीडियो जो है आपके लिए डेली आती है, जिसमें कि आप MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करनी चाहिए। और साथ ही मैं उन सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बात करते हैं, एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सर जो है केस लॉस पर भी क्वेश्चंस लेकर आइए। तो इस वीडियो में केस लॉस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि पहले भी पूछे गए थे और आगे भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि केस लॉस के क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। अगर इम्पोर्टेंट केस लॉ है तो उसको रिपीटेडली पूछा जाता है। और आने वाली वीडियोस में भी केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझेंगे। आज हम डिटेल डिस्कशन जो है करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है और वो किस सेक्शन के बारे में बात कर रही है, ताकि आपको उससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस के बारे में भी पता रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चैप्टर सेक्शन शेड्यूल एंड फॉर्म इन CRPC। यानी कि जब हम किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो हम केवल चैप्टर सेक्शन को पढ़ लेते हैं, मोस्टली शेड्यूल को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ पर फॉर्म दिए होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते कितने टाइप ऑफ फॉर्म दिए गए हैं। इसलिए इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चैप्टर की बात करें CRPC की 37 है, सेक्शंस की बात करें 484 है, शेड्यूल की बात करें 2 है, फॉर्म की बात करें 56 है। तो ये आपको याद रखना है, अदरवाइज एक पॉइंट के चक्कर में आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। इसके लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है ये आपको बताना है। सेक्शन नंबर 2, 6, 8 और 12। तो इसका सही जवाब है हमारा नंबर सेक्शन नंबर 6। तो यानी कि सेकेंड पॉइंट है जहां पर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड की बात की गई है। अदर सेक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 2 जो बात करती है डेफिनेशंस के बारे में, डेफिनेशन क्लोज है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन देखने को आपको मिलेगी। हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको रीड कीजिएगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 के बारे में, जो बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 12 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, इसके अलावा अदर कोर्ट्स की भी बात करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द पर्टिकुलर ऑप्शन डील विद द कंट्रोल रूम इन ए डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी। हर एक सेक्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। डिटेल डिस्कशन इस इन सभी सेक्शंस की आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सेक्शन से कहीं से भी किसी भी सब सेक्शन से पूछा जा सकता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 किस बारे में डील करती है। ये बात करती है कि जब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेती है, व्हेन पुलिस व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट विदाउट वारंट। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए के बारे में, तो ये नोटिस की बात करती है, जो कि अपेयरेंस के लिए होता है। नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, यानी कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष अपेयरेंस के लिए पुलिस अधिकारी जो है नोटिस जो है भेजते हैं।
बात करते हैं सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो बात करता है कंट्रोल रूम होंगे इन डिस्ट्रिक्ट में। सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी ये बात करता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका राइट है कि वो अपने चॉइस के अनुसार अपने एडवोकेट को चुन सके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, यानी कि इंटेरोगेशन के दौरान उसको अपने अधिवक्ता को चुनने का अधिकार है, और उसके समक्ष वो है किसी भी चीज को बताएगा, अदरवाइज वो नहीं बताएगा, वो डिमांड कर सकता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डील विद ए पर्सन अरेस्ट टू बी ब्रोट बिफोर ए कोर्ट विदाउट डिले, यानी कि बिना किसी भी देरी के यहाँ पर अरेस्ट पर्सन को कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 74, सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 76, तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो डील करती है? तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन नंबर 76 इससे डील करता है। इसके अलावा अदर सेक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 70 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है फॉर्म और वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन के बारे में जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 74 की, तो ये बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 75 की, तो ये बात करता है नोटिफिकेशन के बारे में और सब्सटेंस ऑफ वारंट के संबंध में। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड सॉरी पीरियड ऑफ बॉन्ड के बारे में? तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है? सेक्शन नंबर 124 इससे डील करती है। सेक्शन नंबर 123 किस बारे में बात करती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पावर टू रिलीज पर्सन imprisoned for failing to give security। सेक्शन नंबर 124 को तो आपको पता ही चल गया, जो बात करता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड के बारे में। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 125 की, तो ये बात करता है मेंटेनेंस के ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस इसके लिए वाइफ्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स के लिए। और जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 126 की, तो ये प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर इसका सेक्शन नंबर 125 का, कि किस तरीके से प्रोसीजर होगा मेंटेनेंस के संबंध। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए पर्सन अरेस्ट ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस may be directed by the jurisdictional court on the request of the officer in charge of the concerned police station to undergo test identification by any person who may have been witness the act
consisting the offense may be privy to the identity of a proprietor। अब कौन सा इसका पर्टिकुलर ऑप्शन सही है? इन सच मैनर एज द कोर्ट डीम फिट। सेकेंड ऑप्शन है अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट if the person identify the person arrest is mentally or physically disabled। थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग शैल बी mandatory videographed if the person identifying the person arrest is mentally and physically disabled। फोर्थ ऑप्शन है all of the above। हिंदी में भी इसको एक बार समझ लेते हैं क्या अर्थ इसका निकल कर आ रहा है। अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर क्षेत्राधिकार अदालत के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पहचान परीक्षण करवाए जिसमें अपराध करने वाले कृत्य को देखा हो और अपराधी की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन सही है? पहला है ऐसे तरीके से जैसा न्यायालय उचित समझे। दूसरा ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है। थर्ड ऑप्शन है यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है तो पहचान की कार्रवाई की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। और ये सभी ऑप्शंस जो है आपके आ जाते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। कौन सी सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सेक्शन नंबर 54A ऑफ CRPC जो कि बात करती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में, और इसके संबंध में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अब आपको पता चल गया इसका कौन सा ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन ऑर्डर टू अरेस्ट ए पर्सन फ्रॉम विद इन ए पर्टिकुलर अपार्टमेंट विच the person to be arrested is reasonably believed to have been entered, the police officer have the authority to so arrest may be। first option है demand a person residing in an apartment to afford free ingress thereto and on reasonable facility for the search by such police officer। second option है without recourse to first break out any outer या inner door of such apartment to effect entrance therein at any stage in any circumstance to prevail escape। और थर्ड ऑप्शन है both are correct। फोर्थ ऑप्शन है both are incorrect। हिंदी में इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी अपार्टमेंट के भीतर से गिरफ्तार करने के लिए जिसके बारे में यह उचित रूप से माना जाता है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति उसमें प्रवेश कर गया है, गिरफ्तार करने का अधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा गिरफ्तार कर सकता है। पहला ऑप्शन है अपार्टमेंट में रहने वाले व्यक्ति से वहां निशुल्क प्रवेश और ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं देने की मांग करेगा। सेकंड ऑप्शन है पहले का सहारा लिए बिना भागने से रोकने के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्तर पर प्रवेश करने के लिए ऐसे अपार्टमेंट के किसी भी बाहरी या भीतरी दरवाजे को तोड़ देगा। और थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 आर करेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन जो है इसका सही है। और मैं इसके संबंध में सेक्शन बता देता हूं कौन सी आपको पढ़नी है। सेक्शन नंबर 47 ऑफ CRPC जो बात करती है सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय सोर्ट टू बी अरेस्ट, और इसके रिगार्डिंग आपको प्रोवाइजो में जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इफ ए पर्सन फेल टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ ए नोटिस फॉर अपीयरेंस
अंडर सेक्शन 41 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, द पुलिस क्या स्टेप लेगी? पहला ऑप्शन है मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ, अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। सेकंड ऑप्शन है शेल अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। थर्ड ऑप्शन है मे नॉट अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। फोर्थ ऑप्शन है मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट विदाउट ए वारंट अरेस्ट हिम। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर सही आपको लग रहा है, हिंदी में समझ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 41(a) के तहत उपस्थिति के लिए नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है और खुद को पुलिस अधिकारी खुद को अनविलिंग है अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? साक्ष्य न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित किए गए आदेश के अधीन नोटिस के उल्लेखित अपराध के लिए सॉरी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है नोटिस में उल्लेखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर सही है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सेक्शन नंबर 41 के सबसेक्शन 4 के अंदर, और इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो केस लॉ से रिलेटेड होने वाले हैं। एंड तक जो क्वेश्चन होंगे वो सारे केस लॉस पर डिपेंड करेंगे और सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सुनना है लास्ट तक। पहला यहाँ पर केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। और यहाँ पर मैं केवल पर्टिकुलर केस जो इस क्वेश्चन का जवाब होगा उसी के बारे में बताऊंगा, सभी केसेस के बारे में नहीं पढ़ूंगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। हिंदी में क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया गया था? तो ये था हमारा जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ यानी कि भारतीय संघ का मामला। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द legislature and their source of income at the time of filing nomination? हिंदी में क्या अर्थ है? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करते समय उनकी आय के स्रोतों की जानकारी अनिवार्य कर दी थी? तो कौन सा पर्टिकुलर इसका सही जवाब है? फोर्थ ऑप्शन, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हेडले वर्सेस बैक्सेंडल केस किस चीज से संबंधित था? ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। वो संबंधित था हमारा रिमोटनेस ऑफ ए डैमेज के बारे में, यानी कि दूरदर्शिता पर एक थर्ड ऑप्शन इसका सही है, यानी कि क्षति की दूरदर्शिता पर एक प्रमुख मामला था। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन नवंबर 2019 सेक्शन 87 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 which allow automatic stay in all arbitration award handle out in a proceeding commence from before October 23, 2015 was struck down by the Supreme Court in the case। किस केस के अंदर? हिंदी में इसे समझ लेते हैं। नवंबर 2019 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 87 जो 23 अक्टूबर 2015 से पहले शुरू हुई कार्रवाई में दिए गए सभी मध्यस्थता पुरस्कारों पर स्वचालित रोक की अनुमति देती थी को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया था। तो कौन सा पर्टिकुलर केस था? तो वो हमारा केस था फर्स्ट केस, यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का।
बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट केस है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो किसकी जजमेंट, कौन कौन जजेस थे जिन्होंने जजमेंट दी थी, जो कि एक हैबियस कॉर्पस रिट फाइल की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका कौन सा बिल्कुल सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, सीजीआई रॉय बैग जस्टिस, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस भगवती। तो ये इसका सही जवाब है, इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन ईयर 2019 इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट हैज पावर टू डायरेक्ट द अक्यूज टू गिव हिज वॉइस सैंपल। किस पर्टिकुलर केस में वॉइस सैंपल की बात की गई थी? रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर। तो इसका कौन सा सही जवाब है? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसमिस पेटिशन सीक एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू 2015 राफेल डील विद। तो कौन सा पर्टिकुलर केस है जो इससे डील करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सा केस है। सॉरी, कौन सा केस है यहाँ पर, ये आपको बताना है। क्या मैं ये केस आप सभी के लिए छोड़ दूं? क्या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे? क्योंकि इसको इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर हमारे साथ कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ईयर 2019 इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट हैज पावर टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) एट ए पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। तो कौन सा पर्टिकुलर केस है जो इससे डील करता है? वेणु भाई हरिभाई मालविया अदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। In which of the following case the Supreme Court ruled that the member of a transgender community who are not female at the time of birth are recognized third gender for the purpose of safeguard and enforce their fundamental and other legal, social, economical right guarantee under the Constitution। तो कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पर ऑप्शन सही है? नहीं, कोई भी इसमें से वो उस केस से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कौन सा केस है उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, गूगल से सर्च कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अगर आपने पढ़ा है तो तुरंत आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जवाब। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में? क्या आपको पता है कि कौन सा इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही जवाब है? पहला है सेल्वी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका पीयूसी, या फिर सुरेश पीयूसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो कोई भी केस इससे डील नहीं करता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एक बारी इस क्वेश्चन को एक बारी आप जो है दोबारा से देखिएगा, क्या ये क्वेश्चन सही है? मेरे को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि इसका मेरे को जो सेकंड ऑप्शन है वो सही लग रहा है। तो प्लीज इसमें एक बारी चेक कीजिएगा, क्या इसका सेकंड ऑप्शन सही है? मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो है नहीं है। तो बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो कौन सा पर्टिकुलर केस है जो इससे डील करता है? वो है हमारा अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि इंटरनेट के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a का अभिन्न अंग है? तो ये किस केस में कहा गया था? अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस के अंदर यह कहा गया था? तो बैरूबेरी केस के अंदर यह बात कही गई थी।
बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट ए प्ली ऑफ acquestion of title by adverse possession can be taken by the plaintiff under article article 65, and there is no bar to sue on the aforesaid basis in case of infringement any right to the plaintiff। हिंदी में समझ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि अनुच्छेद 65 के तहत वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त करने की याचिका दायर की जा सकती है और किसी के अधिकार के उल्लंघन के माध्यम में उपरोक्त आधार पर मुकदमा करने पर कोई रोक नहीं है। तो ये कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन है और कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन इसका सही है, किस केस में यह बात कही गई थी? ये कही गई थी रविंद्र कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर के केस के अंदर। तो ये सभी केस लॉज है जो आपको याद रखने हैं और आने वाली वीडियोस में भी केस लॉज होने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी।